हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। सभी का स्वागत है भाइयों। पिछले 3-4 दिनों से यूपी टीजीटी के सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। उसको लेकर बहुत सारे मैसेजेस क्लास के दौरान बहुत सारे साथियों की अलग अलग कमेंट्स देखने को मिले, तो हमने सोचा कि इस पर एक आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो आप में से बहुत सारे साथी इसको लेकर परेशान भी हैं और कुछ ने पढ़ भी लिया है और अलग अलग चैनल्स पर या सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारात में देख भी लिया होगा। फिर भी हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों तक कुछ ज़रूरी बातें पहुंचा दी जाएं। जो चेंजेस हुए हैं वो कोई ख़ास चेंज नहीं है, चंद एक पॉइंट्स में बदलाव हुआ है। बस एक तो ये इतना सा समझ लो, समझ मारिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, मुकाबला जाती जो इम्तिहानात होते हैं, उनमें अक्सर ऐसे छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, समझ मारी है। लेकिन इनकी वजह से अपनी तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब बात करते हैं क्या बदलाव हुआ है। सिलेबस में कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं और कुछ टॉपिक को व्यवस्थित यानी एक तरह से मुनज्जम अंदाज में सेट किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मेन पॉइंट्स थे, यानी जिसको हम कह सकते हैं मुख्य बिंदु, कोर सब्जेक्ट जो है वो लगभग वही है। इसलिए आपकी जो मेहनत अब तक आपने की है ना सब्जेक्ट को लेकर, उर्दू को लेकर, वो बेकार नहीं जाएगी। बस ये है कि जो रिवाइज्ड जो सिलेबस है, इसके अनुसार, इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी को पढ़ना है या करना है। ठीक है, चलिए। तो और अगर तंजिया अंदाज में हम बात करें तो ये हो सकता है कि पहले एक तो सिलेबस में बहुत सारी खामियां थी, हिंदी में सब आपका सिलेबस था। इस बार थोड़ा सा अच्छे मुनज्जम अंदाज में उसको सेट कर दिया है बस, और चंद एक पॉइंट्स को जोड़ दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, ये आपका वही है जो उसमें दिया होता है, समझ मारिए। आपका जो यूपी टीजीटी जो है, इसका कोड जो है सब्जेक्ट कोड 03 है। यूपी टीजीटी उर्दू सिलेबस 2026 से मुतालिक हमने बातें करनी है। देखो भाइयों, अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, क्या इस बार चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट के अलावा, और क्या बदलाव हुआ है? हाँ, वैसे मेजर बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, नो डाउट। सब्जेक्ट में कुछ मामूली सी तब्दीली की गई है। देखो, एग्जाम पैटर्न को अगर हम देखें, उसको लेकर भारी बदलाव हुआ है। अब तक जो है, अभी जो लास्ट में जो पेपर हुआ है उसमें उस तक 125 सवालात आते थे, वो सिर्फ उर्दू के ही होते थे। यानी यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के ही सवाल आते थे, ना कोई नेगेटिव मार्किंग होती थी, ना कोई जीके जीएस होता था। बस आपको इन्हीं 125 सवालात के जवाब देने होते थे। ओके, लेकिन अब क्या है, नए परीक्षा पैटर्न के मुख्य बिंदु क्या होंगे? कुल प्रश्न जो हैं, अब परीक्षा में 125 के बजाय 120 एमसीक्यूज आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले 125 होते थे, अब 120 कर दिए गए हैं। विषय और सामान्य ज्ञान यानी सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज जो हैं, उन दोनों का पेपर होने वाला है। इससे पहले सिर्फ सब्जेक्ट का होता था, जीके जीएस ये नहीं होता था। इसमें अब जो पेपर होगा, इसमें 90 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीके जीएस से होंगे। ओके, तो कुल मिलाकर इस तरह से यह आपका 120 सवालात पर आधारित पेपर आएगा। कुल अंक इसमें कितने होंगे? 360 मार्क्स की ये आपकी परीक्षा होने वाली है। हर क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा। आपका इसमें टाइम आपको कितना दिया जाएगा? पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ये सबसे बड़ा लोचा है इस बार। इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, समझ में आ रही है बात? नेगेटिव मार्किंग इससे पहले यूपी टीजीटी को लेकर नहीं थी। इस बार नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार नेगेटिव मार्किंग यानी मनफी मार्किंग जो है वो लागू कर दी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 आपका काटा जाएगा। कितना? 1/3। सीधी भाषा में अगर हम कहें, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं
तो उस पर एक सही क्वेश्चन के अंक या सही क्वेश्चन आपका माइनस में चला जाएगा। यानी 3 तो गए ही गए, एक सही को भी ले डूबेगा वो। इसलिए इस बार आपने ध्यान से उनके जवाब देने हैं, जिनका आपके पास सही जवाब है वही। तुक्केबाजी से अब काम आप नहीं कर सकते, जो कि अब तक चल रहा था। अब आते हैं अगला पॉइंट। क्या अब ये थोड़ा सा इस तरह मुनज्जम शक्ल में आपको देखने को मिलेगा, इस तरह इसमें थोड़ा सा कटेगा ये, कोई बात नहीं। तो यहां हिंदी में दिया हुआ है, इधर उर्दू में दिया हुआ है, थोड़ा सा तरतीब के साथ इसको लिख दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तो हिंदी में लिखा हुआ था पुराना, अगर आप निसाब देखोगे तो वो उर्दू में, उसमें 10 पॉइंट लिखे हुए थे, वो 10 के 10 उर्दू में है। समझ में आ रही है? तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। उर्दू अदब की तारीख एज इट इज है, कोई तब्दीली नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी। इससे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी, बस बात वही है। तीसरा पॉइंट यहां थोड़ा सा बदलाव है, उर्दू नस्र और उर्दू शायरी का इर्तिका। इससे पहले अगर आप पुराने उसमें देखोगे ओल्ड सिलेबस में, तो उर्दू शायरी का इर्तिका, उसमें क्या था? उर्दू शायरी का इर्तिका, सिर्फ ये था। यहां पर नस्र को जोड़ दिया है, यानी उर्दू नस्र और उर्दू शायरी दोनों का आपको आगाज और इर्तिका, यानी दोनों का इतिहास पढ़ना है। इसके बाद है उर्दू असनाफ नज्म और नस्र। चौथा पॉइंट, उसमें भी यही था, इसको हिंदी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें भी यही था। अब कौन कौन सी असनाफ नस्र और नज्म होंगी? देखो भाई, अगर हम पुराने सिलेबस की हम बात करें, उसमें गजल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज्म, उसके बाद दास्तान, नावल, ड्रामा और अफसाना, ये दिया हुआ था। जबकि यहां थोड़ा सा, अच्छा देखो, ये एलटी ग्रेड जो निसाब है, जो सिलेबस है, उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। समझ में आ रही है? तो दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, 4 असनाफ ये पढ़नी है, ये नसरी असनाफ हैं, ठीक है। गजल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज्म, ये सब आपने वही पढ़नी है, कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद 5वां पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक, इब्तिदा और इर्तिका, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। उर्दू अदब की मशहूर किताबें, इनमें कुछ चेंजेस हैं। पहले क्या था? पहले लिखा हुआ यहां आपको मिलेगा मशहूर किताबें, उर्दू अदब की मशहूर किताबें, बात वही है। जिसमें अगर पुराने निसाब के अकॉर्डिंग हम देखें, बागो बहार, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। फसाना अजाइब, फसाना आजाद, शेरुल अजम, मवाजना अनीसो दबीर, हमारी शायरी, ये सब मिलेगा। लेकिन इस बार बागो बहार, फसाना अजाइब, फसाना आजाद, इसको हमने कट कर दिया है, ये नहीं है। आबे हयात, ये नया जोड़ दिया है, आबे हयात ये नया है, ये इसमें नया जोड़ा गया है। मुकदमा शेरो शायरी, इससे पहले नहीं था। समझ में आ रही है? मवाजना अनीसु दबीर, ये है शेरुल अजम। हमारी शायरी को भी हटा दिया गया है, हमारी शायरी, इसको भी हटा दिया गया है। मशहूर मुसन्निफीन और शोराए किराम, अब ऐसे ही उसमें भी दिया हुआ था, ये पुराने निसाब में भी है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। मशहूर मुसन्निफीन और शोरा उसमें दिए हुए थे। मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फिराक और फैज, ये सब वही लोग हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। इसके बाद उर्दू कवायद, ये कवायद वाला पोर्शन, उर्दू कवायद का बुनियादी इल्म, ये थोड़ा सा आपको अलग अंदाज में दिया हो। पहले कवायद दिया हुआ था डायरेक्ट, थोड़ा सा इस बार अच्छे अंदाज में लिखा है इन्होंने। पहले वहां दिया हुआ था जमाना, डायरेक्ट जमाना दिया हुआ था, माजी, हाल, मुस्तकबिल। फिर उसके बाद तज़किर व तानीस, वाहिद व जमा, तशबीह, इस्तिआरा, ठीक है, और तजनीस, हुस्न तालील, तलमीह, तजाद, लफ़्फ़ नशर, इस तरह से बेतरतीब था, वो बिखरा हुआ था। इस बार बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने उसको पेश किया है। तो उर्दू कवायद का बुनियादी इल्म, इस्म, सिफत, ज़मीर और फ़ेल, ये सब हैं। इसके बाद जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये सब वही चीजें हैं। तज़किर और तानीस, वाहिद, जमा, मुतरादिफ और
अजदाद, यानी वाजिद एक दूसरे की विलोम भी आपसे पूछे जाएंगे, मुतरादिफ भी पूछे जाएंगे। और मैं तो जब जब पढ़ाता हूं मैं इनको भी पढ़ाता हूं भाई। मैं तो ये तो आज शामिल किए हैं, मुझसे पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनको जरूर पता होगा। ठीक है, इल्मे बयान, पहले ये थोड़ा सा बिखरा हुआ था, इल्मुल बयान नहीं लिखा हुआ था। आप लोगों ने अगर देखा हो मेरा पुराना सिलेबस यूआईटी पर भी है, मैंने उसको इसी ढंग से लिखा हुआ है। इल्मुल बयान, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। पहले सिर्फ क्या था? तशबीह था, इस्तिआरा था। इस बार इन्होंने मजाज मुरसल और किनाया, यानी इल्मे बयान की मुकम्मल बहस को, मुकम्मल बहस आपने पढ़नी, यानी चारों हिस्से पढ़ने हैं। ये आप कह सकते हैं नया। इल्मे बदी, हुस्न तालील, तजाद, लफ्ज़ नशर और मुबालगा। इल्मे बदी के बारे में भी हमने जानना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है ग्रीन रंग से। तो ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा सा और भी इनके बारे में हम दो चार और जोड़ के पढ़ेंगे। जदीद दौर के मशहूर शोरा और अदीब, इनके बारे में थोड़ा सा हमने ये इनके बारे में पढ़ना है। अब यहां ये नाम नहीं दिए हुए हैं, जबकि सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, जबकि पुराने सिलेबस को अगर देखोगे तो वहां नाम दिए हुए थे, जैसे अख्तरुल ईमान, नासिर काजमी, शहरयार खान, नून मीम राशिद। ठीक है, और इसके अलावा सैयद एहतशाम हुसैन, शम्सुर रहमान फारूकी और डॉक्टर मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। ये सब थोड़े से तरतीब मुझे एकदम परफेक्ट याद नहीं है, मगर ये थे, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो हमें इन लोगों को पढ़ना है। इनके अलावा और भी जो आपके यहां माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो किताबें हैं उनमें जो शामिल हैं उन लोगों को भी हम लेंगे। उर्दू के मशहूर रिसाले और अखबारात, ये पुराना है, ये एज इट इज यहां दिया हुआ है। इसके बाद आप इन तीनों को देखोगे, ये 3 पॉइंट इसमें एकदम नए जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? मशहूर व मारूफ अफसाना निगार, मशहूर व मारूफ नावल निगार, उर्दू जबान और कंप्यूटर। मेरे साथ जो तलबा जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पर, उनके लिए सिर्फ ये नया है, बाकी ये सारा का सारा हम पढ़ाते हैं। तो ठीक है, उर्दू जबान और कंप्यूटर क्या पढ़ना है इसके लिए वो भी हम आपको सिलेबस एप्लीकेशन में बता देंगे। तो ये रहा आपका अपडेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, अब यह है कि तैयारी कहां से कैसे करनी है भाई। अगर आप लोग मुनज्जम ढंग में या सही तरीके से रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष क्लासेस से जुड़िएगा। उत्कर्ष क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हमने यूपी टीजीटी का गुरु 2.0 के नाम से एक बैच लॉन्च किया है। आप इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस कीजिए। समझ में आ रही है? जी हाँ, इसमें आपको ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये नया बैच है भाई, इसमें अपडेटेड अंदाज में ही पढ़ाया जाएगा। इसकी इब्तिदा तो हमने 14 जुलाई को ही कर दी थी। अभी इसमें सिर्फ हमने तारीख को पढ़ाया है, तारीख ये पोर्शन मैंने इसको इसमें पढ़ाया है, बाकी अभी हम सारा का सारा इसमें पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं? 200 से ज्यादा घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट गुरु 1.0 बैच का फ्री एक्सेस इसमें मिलने वाला है, जो अब से पहले नहीं था। पैनल पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जो कुछ हम इसमें पढ़ा रहे हैं वो सब आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच इसमें आपको कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड की प्राइस जो है ये 2000 इसमें रखी गई है और प्राइम के लिए 2500 इसमें रखा गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि जो बातें मैंने अभी आपको सिलेबस के मुताबिक या सिलेबस से मुतालिक बताई हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।